हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 22 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपकी अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इस मॉक सीरीज़ में करंट के क्वेश्चन साथ ही साथ जीके जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से कवर होती चलेगी। तो आप सभी लोग डेली रात को 8 बजे स्टडी विद एम पर इस मॉक सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मॉक सीरीज़ है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए, पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन 19 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2022 के बीच किया जा रहा है। और वायुसेना अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये ध्यान रखेंगे कहाँ पर यह आयोजित किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। तो डार्विन में होने वाले हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक में हिस्सा लेने के लिए भारत की टीम भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। और देखिए, 17 देशों की वायुसेनाओं ने इसमें भाग लिया है। 17 देशों की वायुसेनाओं में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 2500 सैन्यकर्मी और 100 विमान शामिल होंगे। तो पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास की जो मेज़बानी है ये ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष जो वेधशाला है ये कहाँ पर उत्तराखंड राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने वाली अपने तरह की पहली वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड में कहाँ पर? गढ़वाल क्षेत्र में लगाई जाएगी। गढ़वाल क्षेत्र में ये ऑब्जर्वेटरी लगाई जाएगी। और स्टार्टअप दिंग तारा इसे स्थापित करेगा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? स्टार्टअप दिगंतारा के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें। किस राज्य सरकार ने हर साल 5 अगस्त को भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो देखिए, हर साल 5 अगस्त को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है
किस राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने यह घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए चार धाम राजमार्ग विकास योजना जो है इसका शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ किया गया वर्ष 2016 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना का उद्देश्य क्या था? चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना था। चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना इसका उद्देश्य था। चार धाम योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और इस योजना के तहत 889 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करना है और चार धाम रोड के अलावा टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 48 किलोमीटर रोड का विकास करना है इस योजना के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखेंगे चार धाम राजमार्ग विकास योजना जो है इसका शुभारंभ वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, पवार कालीन समस्त ताम्रपत्र की भाषा है। देखिए पवार कालीन समस्त ताम्रपत्र की भाषा की अगर हम बात करें तो कौन सी भाषा है इसकी? गढ़वाली भाषा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ जो कि कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है चांदपुरगढ़। तो चांदपुरगढ़ में पंवार वंश की नींव पड़ी और 888 ईस्वी से अगस्त 1949 तक पंवार वंश में कुल कितने राजा हुए? 60 राजा हुए और चांदपुरगढ़ का जो प्रतापी शासक था वो कौन था? भानु प्रताप चांदपुरगढ़ का प्रतापी शासक था। पंवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 ईस्वी का राजा जगतपाल का मिला है और प्राचीनतम अभिलेख जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। देवप्रयाग में जो रघुनाथ मंदिर है तो वहां से प्राप्त हुआ है जगतपाल का प्राचीनतम अभिलेख। तो ये ध्यान रखेंगे। और कब प्राप्त हुआ? 1455 का ये प्राप्त हुआ है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और पंवार कालीन जो समस्त ताम्र पत्र की जो भाषा है ये कौन सी है? गढ़वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो श्रेय है ये किसको? पुर्तगालियों को दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 2011 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में कहाँ पर की गई? पौड़ी गढ़वाल में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? मेन जो एरिया है उसका नाम क्या है? भरसार पौड़ी। तो ये ध्यान रखेंगे भरसार पौड़ी में इसकी स्थापना की गई है चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय। और कब की गई इसकी स्थापना ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2011 में। अगला देखें, गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो देखिए गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी है? 205 किलोमीटर है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के गौमुख या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गौमुख की जो बनावट है वो किस तरीके की है? राजस्थान के आबू पर्वत के गौमुख जैसी इसकी बनावट है। और सर्वप्रथम भागीरथी में रुद्र गंगा नदी जो है ये कहाँ पर मिलती है? गंगोत्री के पास मिलती है। गौमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी में आकाश गंगा मिलती है। कौन सी नदी? आकाश गंगा। गौमुख से
गंगोत्री के बीच भागीरथी में आकाशगंगा नदी मिलती है और उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से चंद्रबदनी गाड़ और श्यामल गाड़ मिलती है। और देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा संगम नदियों का संगम होने के बाद गंगा के नाम से ये नदी आगे बढ़ती है, यानी कि यहाँ से देवप्रयाग से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। और गौमुख से देवप्रयाग तक की भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक की अगर हम बात करें, देवप्रयाग से हरिद्वार तक की अगर हम बात करें तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर है। और गंगा नदी की भारत में कुल जो लंबाई है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर की दून घाटी में कौन सी नदी बहती है। देखिए हर की दून जो घाटी है यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, यहाँ पर बहती है सुपिन नदी। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हर की दून एक पर्यटक स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है, रवाई क्षेत्र में, रवाई क्षेत्र में ये स्थित है हर की दून पर्यटक स्थल। और हर की दून फतेह पर्वत की गोद पर बसा है, फतेह पर्वत के नीचे यानी कि गोद में ये बसा हुआ है। और इस घाटी में कौन सी नदी बहती है, सुपिन नदी बहती है। इस क्षेत्र के इष्ट देवता अगर आपसे पूछ लिए जाए तो हर की दून जो क्षेत्र है इसके इस क्षेत्र के इष्ट देवता हैं समसु देवता। तो काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट आपका बन जाता है, इसको नोट कर लीजिए। इस क्षेत्र के इष्ट देवता है समसु देवता। और समसु देवता की पूजा किस रूप में की जाती है, दुर्योधन के रूप में, दुर्योधन के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है। देखिए राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर, नरेंद्र नगर में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नरेंद्र नगर की समुद्र तल से अगर हाइट की हम बात करें तो 1129 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नरेंद्र नगर। और यह नगर मुनि की रेती ऋषिकेश से 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और पहले यह नगर गढ़वाल राज्य की राजधानी रहा है। और कुछ वर्ष पूर्व तक यह नगर टिहरी गढ़वाल जिले का मुख्यालय था, परंतु अब नई टिहरी शहर को टिहरी गढ़वाल जिले का मुख्यालय बना दिया गया है। चलिए अगला देखिए, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कमेंट करके आप सभी लोग बता सकते हैं। तो देखिए आपका ओबरा ताप विद्युत केंद्र या ओबरा ताप विद्युत ग्रह जो है इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई है, रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र या ओबरा ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर है। और यह वाराणसी जिले से लगभग 125 किलोमीटर दूरी पर वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है। देखिए भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन जो इकाई है ये है डिगबोई। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। डिगबोई तेल शोधनागार को असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 1901 ईस्वी में डिगबोई में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, डिगबोई तेल शोधनागार जो है इसकी स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 1901 में इसकी स्थापना की गई। और यह एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनरी है, यानी कि तेल शोधन ये रिफाइनरी है। और वर्ष 1981 ईस्वी से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOC ने असम तेल कंपनी लिमिटेड की रिफाइनरी और विपणन प्रबंधन अपने हाथ में लिया है और एक अलग विभाग बनाया।
वर्ष 1981 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसी ने असम तेल कंपनी लिमिटेड की रिफाइनरी और विपणन प्रबंधन अपने हाथ में लिया और एक अलग विभाग बनाया, और यह विभाग तेल शोधन और विपणन 2 अभियानों के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पंचायती राज का तात्पर्य स्वशासन से है। किससे? स्वशासन से इसका तात्पर्य है, और यह व्यवस्था शासन के विकेंद्रीकरण के तहत की गई है। पंचायती राज संस्था को भारत के सबसे पुराने शासी निकायों में एक माना जाता है और हर साल सत्ता के विकेंद्रीकरण के ऐतिहासिक क्षण का यादगार ऐतिहासिक जो क्षण है, हर साल सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो ऐतिहासिक क्षण है, तो इसको यादगार बनाने के लिए भारत 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? देखिए पालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पालघाट दर्रा जो है ये भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो कि तमिलनाडु में कोयम्बटूर को, तमिलनाडु में कोयम्बटूर जो है तो इसको केरल में पालक्काड़ से इसे जोड़ता है, और इसकी औसत ऊंचाई 140 मीटर और चौड़ाई 24 से लेकर 30 किलोमीटर है, और यह उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1981 ईस्वी में की गई। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जून 1981 में इसकी स्थापना की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है, और यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI देश में वन संसाधनों का सर्वेक्षण और आकलन के संचालन करने वाला विभाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूवैज्ञानिक तथा भूभौतिकी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोगों को आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुड़की में। भू विज्ञान तथा भूभौतिकी जो संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है? रुड़की में स्थित है। और रुड़की की अगर हम बात करें तो रुड़की जो शहर है ये किस नदी के तट पर? सोलानी नदी के तट पर बसा है, और इसे इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। प्राचीन में रुड़की जो था ये गुज्जरों के लंढौर रियासत के अधीन था, और लंढौर के अंतिम राजा रामदयाल की मृत्यु के बाद रुड़की क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया, और वर्ष 1826 ईस्वी में सहारनपुर के ज्वालापुर तहसील का मुख्यालय रुड़की स्थानांतरित कर दिया गया, और रुड़की नाम रूडी नामक एक महिला के नाम पर रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। और वर्ष 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वशक्ति योजना की शुरुआत राज्य में कब हुई? देखिए स्वशक्ति जो योजना है इसकी शुरुआत राज्य में जनवरी 2002 में की गई। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रदेश में स्वशक्ति जो योजना है इसकी शुरुआत जनवरी 2002 में हुई, और इसके संचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित प्रदेश महिला एवं बाल विकास समिति देहरादून के मुख्य कार्यदायी संस्था का दायित्व प्रदान किया गया। जो मुख्य कार्यदायी संस्था है देहरादून की, तो इसको दायित्व प्रदान किया गया, और वर्तमान में राज्य के हजारों गांवों में
वर्तमान में राज्य के हजारों गांव में स्वशक्ति योजना द्वारा गठित स्वयं सहायता समृद्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मुख्य वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है संरक्षण व विनाश पुस्तक के लेखक हैं। देखिए संरक्षण और विनाश जो पुस्तक है इसके लेखक हैं सरला बहन। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए सरला बहन, इनका जन्म वर्ष 1901 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और इनका मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन हाइलमन। हाइलमन, मिस कैथरीन हाइलमन इनका नाम था, मूल नाम। और ये गांधी जी की काफ़ी प्रभावित, गांधी जी से ये काफ़ी प्रभावित थी और गांधी जी ने इनका नाम क्या रखा था? सरला बहन रखा था। और वर्ष 1941 ईस्वी में ये कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम पहुंची और गांव-गांव जाकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को इन्होंने तैयार किया। अगला क्वेश्चन देखें। लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए लाखों गुफा की अगर हम बात करें तो ये किस नदी के? शुयाल नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाखों गुफा की खोज की अगर हम बात करें तो 1968 ईस्वी में MP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई। MP जोशी ने इसकी खोज की थी। और लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास दल बैंड के पास स्थित है और यहाँ पर पशुओं व मानवों के रंगीन जो शैल चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के जो शैल चित्र हैं इनका मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य या नर्तक मंडली है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस मॉक सीरीज का। प्रसिद्ध कवि और लेखक मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ? देखिए प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं मंगलेश डबराल, जिनका जन्म हुआ वर्ष 1948 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मंगलेश डबराल का जन्म वर्ष 1948 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? टिहरी में इनका जन्म हुआ। और ये दिल्ली से निकलने वाले हिंदी पैट्रियाट प्रतिपक्ष और आसपास आदि पत्रों के संपादक के बाद भोपाल से निकलने वाले पूर्वाग्रह के संपादक रहे। और इसके बाद इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात जो है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? लखनऊ से प्रकाशित होता था। तो अमृत प्रभात में साहित्य संपादन इन्होंने किया और फिर जनसत्ता में ये रहे। तो प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं मंगलेश डबराल, जिनका जन्म हुआ वर्ष 1948 में। तो ओके गाइज, आज के इस मॉक सीरीज़ में है इतना ही। आई होप आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आज की ये सीरीज़ आप सभी को पसंद आती है तो इस सीरीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।